हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम स्टडी इन इजी वे विथ एस.पी. शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन क्या है, इसके कार्य, प्रकार, टाइप, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा। तो आज है विटामिन पार्ट 1, विटामिन पार्ट फर्स्ट। तो विटामिन बेसिकली पहले हम देखेंगे विटामिन की खोज किसने की और इसका नाम किसने रखा, क्योंकि हर चीज़ पहले हम बच्चा भी घर में पैदा होता है तो उसका नाम पहले रखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इनके किसने नाम रखा, खोज किसने की। फिर देखते हैं इन एकदम इजी भाषा में, किताबी भाषा को हम कोशिश करेंगे एक सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का। तो इस विटामिन की खोज की है निकोलाई लोडेन ने 1881 में। खोज तो इनने कर दी, फिर नाम रखने के लिए कोई और बुलाए हैं, वो आए हैं दूसरे वैज्ञानिक, उनका नाम है सी फंक। तो पहले देखते हैं विटामिन की खोज की है निकोलाई लोडेन ने 1881 में। फिर इनका नाम रखा है सी फंक ने, फिर इनका नाम रखा है। तो यही तो मैं बोल रही हूँ कि देखो निकोलाई लोडेन ने जब इनकी खोज की तो फिर सी फंक ने इनका नाम रखा। जैसे कि किसी के बच्चा जब पेट में आता है तो उसका नाम सोचा जाता है ना, तो खोज करने के बाद नाम सोचने में इतना टाइम लग गया, फिर सी फंक ने इनका 1911 में नाम रखा। तो ये हो गया इनका खोज और नामकरण। अब देखते हैं कि विटामिन होते क्या हैं और ये करते क्या हैं, क्या काम है। विटामिन एक जैव पदार्थ है और ये तो सबको ही पता है कि विटामिन सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, एक हमारे रेगुलर लाइफ में भी हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसके क्या कार्य हैं और कितना हमें लेना है, कितना हमारे शरीर में क्या क्या उसके यूज़ हैं, क्या क्या करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं विटामिन एक जैव पदार्थ है, आपको पता है, पर विटामिन का मेन काम पता है क्या है? ये हमारे शरीर में ग्रोथ डेवलपमेंट में बहुत सहायक है। अगर ये आपको अच्छे से पता होगा कि डॉक्टर्स के पास, जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमें विटामिन की टैबलेट देते हैं, विटामिन खाने के लिए बोलते हैं, गाजर खाओ, मूली खाओ, पालक खाओ, ये सब चीज़ें हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको ये चीज़ें लेनी है। क्यों? क्योंकि विटामिन तो अगर किस चीज़ में कितनी पाई जाती है और इसकी कमी से क्या क्या बीमारियां, रोग होते हैं, वो चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। विटामिन ए, तो पहली विटामिन है ए। पहले देखते हैं विटामिन के प्रकार कितने हैं। तो विटामिन बेसिकली होते हैं 2 टाइप के। ओके, 2 टाइप के। एक होता है विटामिन, कौन से मैं बताती हूँ। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, फैट सॉल्युबल कौन से हैं? तो जो जल में, हिंदी के बच्चों को बता रही हूँ, जल में जो विलय हो जाएं, घुल जाएं, उनको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल। जो बसा में घुलते हैं उनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो है बी और सी। तो कितना इजी है, वाटर वाह से हो रहा है, हिंदी में देखो वाह से तो वाटर और बी, ठीक है, और बी के बाद सी आता है, तो ये वाटर सॉल्युबल है। कितना इजी है। और बाकी के बच्चे जो वो फैट सॉल्युबल है, जैसे कि ए, डी, ई, के। तो जब बी और सी नहीं है किसी में, बाकी के जो हैं वो ए, डी, ई, के, वो फैट सॉल्युबल है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो हिंदी इंग्लिश में डब्लू है, हिंदी में तो वाह है ना, और वाह में बी मैच कर रहा है ना, और बी के बाद सी आता है, तो ये वाटर सॉल्युबल है। ये ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें देखना है, पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन, हर विटामिन के बारे में हम गहराई से थोड़ा जाएंगे, जैसे ए, बी, सी, डी, सबके बारे में। तो सबसे पहले विटामिन
अगर हम वर्ड में उसके हिसाब से भी चलें तो उसके हिसाब, सॉरी एक सेकंड विटामिन ए, तो ए का पहले नामकरण करेंगे, उसके बाद उसके कार्य, उसका किस किस में पाया जाता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल, वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पूछते भी हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, पहला ही विटामिन है तो इसके रासायनिक नाम को ज़्यादातर एग्ज़ाम में मैंने देखा है, पूछा गया है। तो इसके खोजकर्ता वगैरह इनकी नहीं पूछते हैं, पर इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, उसको आप मार्क कर लो, रेटिनॉल। और ये इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो है कमी से रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस एंड केराटोमलेशिया। ये मेन 3 इसके रोग हैं, और भी होते हैं, क्राइनोडर्मा, काफ़ी होते हैं। तो उन चीज़ों को तो ठीक है, लेकिन ये 3 आते हैं एग्ज़ाम में। नाइट ब्लाइंडनेस आता है, जीरोप्थेल्मिया आता है, ये वाले आते हैं। तो इन चीज़ों को, और केराटोमलेशिया, इसको आपको अच्छे से ही ध्यान में रखना ही रखना है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है? रात का अंधापन। ये बीमारी होती है जिसमें रात को कम दिखना या दिखाई देना बंद हो जाता है। वो मूवी देखी है आपने, बंधन, जिसमें वो हीरोइन नाटक करती है, रात को नहीं दिखता है, और काफ़ी लोगों को होता है, कई लोगों ने नहीं भी देखी होगी। तो ये रात में अंधापन, रात का अंधापन। जीरोप्थेल्मिया, जिसमें आँखों में सूखापन आ जाता है, जिसमें लगता है कंकड़ आँखों में घूम रहे हैं, और जो एज बढ़ती है तब ज़्यादा होता है ये। केराटोमलेशिया, जिसमें कॉर्निया का नर्म हो जाती, कॉर्निया जो होती है हमारी आँखों के अंदर, वो एकदम से बहुत सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, ये होता है। विटामिन ए आँखों के लिए एक रामबाण है, बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसमें आपको क्या खाने से विटामिन ए मिलती है? तो डॉक्टर लोग भी बताते हैं, और हमारी दादी, नानी, मम्मी सब लोग बोलते हैं गाजर, जो सर्दियों में अभी चल रही है, हर घर में आ रही है, हलवा बन रहा है, आप उसको पेट भर के सुबह खाली पेट 2 गाजर खा लो, धो के छिल के उसको 2 गाजर खा लो। विटामिन ए के लिए गाजर सबसे अधिक अगर किसी में पाया जाता है तो विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पीले रंग के फलों में, जैसे पीले रंग के फल जैसे कि पपीता, पके आम, केला, गाय के दूध में पाया जाता है, बट खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है, खट्टे फलों में नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता। और दूध, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल में, गोल्डन राइस में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, सॉरी। इसे मेन संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन ए का कार्य, मेन कार्य पता है इसका क्या है? आँखों का विजुअल पिगमेंट्स, रोडोप्सिन को निर्माण में भाग लेता है। विजुअल पिगमेंट होते रोडोप्सिन, निर्माण में भी भाग लेता है ये। विटामिन ए, इतनी ही चीज़ें आप याद कर लो, किस किस में पाया, इसकी कमी से ये 3 रोग होते हैं, और ये रेटिनॉल इसका नाम याद कर लो, इसकी कमी से ये जीरोप्थेल्मिया, केराटोमलेशिया और वो नाइट ब्लाइंडनेस, ये 3 रोग याद कर लो इसके, और किस किस में पाया जाता है। बस ये चीज़ें याद कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन वैसे जाता नहीं है, इतने में ही आ जाता है। और विटामिन ए 13 से 15 साल के बच्चों के लिए कितना चाहिए रोज़ का? 13 से 15 साल के बच्चों के लिए चाहिए 60 mg। ओके, ये इसका 60 mg प्रतिदिन चाहिए इसका, पर डे। अब अगर हम विटामिन बी के बारे में पढ़ें, तो आप लोग बोर ना हो तो विटामिन बी के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, इसमें आप बताना आपको कैसा लगा।
कैसी रही, अगर कोई दिक्कत रही हो या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ये हो गया पार्ट फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट में हम विटामिन बी सी आगे के विटामिन को कंप्लीट करेंगे। तो ओके, टेक केयर, बाय बाय।